महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। केंद्र और राज्य की कई योजनाओं का लाभ कई महिलाएं उठा रही हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है वाराणसी की पूजा रखियानी ने, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को एक नई दिशा दी। पूजा रखियानी के बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया। मामा ने परवरिश की और शादी की। शादी के बाद उन्हें ससुराल में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि अंततः उन्हें और उनके पति को बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद से वो डिप्रेशन में चली गई। फिर किसी तरह रिकवर हुई और उन्होंने हार मानने के बजाय अपने बच्चों की परवरिश के लिए हिम्मत जुटाई। ये मैं आंतरिक शक्ति से इतना ऊर्जा मैं अपने आप खुद साहस करके उठती हूँ कि मेरे को ही सब करना है, मेरे को ही सब देखना है, मेरे को ही सब झेलना है। किसी तरह मैं अपने समय से उठ करके टाइमिंग दे करके बच्चों को तैयार करती हूँ, पढ़ाती हूँ। घर की साफ सफाई मैं खुद ही करती हूँ। मेरे घर में एक भी कोई नौकर चाकर नहीं, मैं खुद ही सब संभालती हूँ। उन्होंने टीचिंग का काम किया, इसके अलावा मजदूरी भी की। इसके बावजूद खर्च पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने सड़क किनारे ठेला पटरी लगाकर छोटे स्तर पर व्यापार की शुरुआत की। उनके संघर्षों को देख लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। पूजा ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर अपने बच्चों की शिक्षा को जारी रखा। आज उनका एक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है और दूसरा बेटा भी अपनी पढ़ाई पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका सपना है कि उनका दूसरा बेटा भी अच्छी पढ़ाई कर एक सम्मानजनक जीवन जिए। पूजा रखियानी आज अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने संघर्ष से हार न मानते हुए आत्मनिर्भर बनने की राह चुनी। वो अन्य महिलाओं से भी कहती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियों से लड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं 2008 से मैंने दुकान लगाना शुरू किया। पहले मैं ज़मीन में लगाती थी, तो ज़मीन में लोग बहुत ताने वाने देते थे। मेरे ससुराल वाले भी बहुत ताने देते। बहुत संघर्ष में मेरी ज़िंदगी बीती है। तब उस समय मेरे छोटे 2 बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 7 साल का। तब से मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया था। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, मेरे को जबरन ये हमारा काम करना पड़ा मजबूरी में, वरना मैं ये नहीं चाहती कि मैं पटरी लगाऊं। मैं तो बच्चों को अपना स्टैंड करना चाहती थी, दोनों बच्चों को किसी तरह। और एक तो समाज की कुछ ऐसी स्थितियां हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, उल्टा वो हंसी का मजाक बना देता है वो। इसीलिए मैंने अब सोचा कि मैंने खुद ठान लिया, चाहे दुनिया समाज कुछ भी बोले, मैं अपने बच्चों को स्टैंड करना चाहती हूँ किसी भी तरह। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सामान लगा करके किसी तरह ज़मीन में लगाना शुरू किया। किसी भगवान रूप में आकर के किसी ने एक आके हमको टेबल दे दिया कि भैया तुम इस पे लगाओ, तुम ज़मीन में मत बैठो। भगवान की दया से मैं उस पर बैठी। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। कुछ मैंने अपने टीचरिंग का भी मैंने किया। बाल चेतन विद्या मंदिर है सिगरा थाने के बगल में, मैंने वहाँ टीचरिंग भी की। पढ़ करके मैंने किसी तरह बच्चों को पढ़ाया। पढ़ा करके आज मैं स्थिति में, मेरा मन इतना खुश है कि आज मेरा बच्चा सीए की लाइन में कर रहा है और आज भी वो कर ही रहा है। उसका भी मतलब 2nd ईयर चल रहा है और वो कंप्लीट करने वाला है 2 साल में। आज मैं किसी तरह संघर्ष करके मैं अपने बच्चों को, मेरा दूसरा बच्चा भी पढ़ने में अच्छा था, उसको मैं स्टैंड करना चाहती थी। घर की आर्थिक स्थिति की वजह से मैंने भी उसको पढ़ाने की कोशिश की, पर मैं पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाई आगे। आज चलिए वो आगे, असल में मेरे 2 बार एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट के कारण मेरे बच्चे ने मेरी दुकान को संभाला। आज मेरी दुकान भी वही संभाल रहा है और मैं भी बैठती हूँ। मेरे हस्बैंड की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए जो सारी जिम्मेदारी है वो मेरे ही सिर पर है और आज भी मैं वही स्थिति संभाल रही हूँ। महिला दिवस है, महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने पटरी पर अपने खड़े होकर के बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, उसी तरह महिलाएं भी ये सोचें कि जिस तरह हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तो वो भी अपना संघर्ष करके बच्चों को स्टैंड बनाएं। कुछ अपना उनको संस्कार ऐसा डालें कि बच्चे पढ़ करके कुछ इंजीनियर बन जाए, कुछ डॉक्टर बन जाए, कुछ सीए बन जाएं, और जो है अपना पटरी पे रह करके उनको भी ये कारोबार करने का संदेश न दें बच्चों को और बच्चों को आगे बढ़ाएं। वही बात कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं यहीं बनारस की रहने वाली हूँ। मूल निवासी जो है आपका मैका मेरा यहाँ रेवड़ी तालाब सदानंद बाज़ार में था। मैं वहीं पैदाइशी पली बड़ी। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप चल बसे थे। मैं नानी के यहाँ नाना के यहाँ पली बड़ी। मेरे मामा लोगों ने शादी कराई। आज मेरी स्थिति है कि मामा लोगों ने शादी करा के अलविदा कर दिया, उसके बाद कोई आज तक हमको पूछने नहीं आया है। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 1992 में हुई थी। कितनी पढ़ी हैं आप?
मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ। पढ़ाई शिक्षा कहाँ से आपकी? मेरी यहाँ पे वाराणसी में बिपिन बिहारी से मैं पढ़ी हूँ। खारी कुआं पे बिपिन बिहारी स्कूल है, वहाँ से मैं पढ़ी और इंटरमीडिएट पास किया मैंने फर्स्ट डिवीजन से। जो महिलाएं हिम्मत हार जाती हैं उस महिलाओं से क्या देखना चाहेंगे? ऐसी महिलाओं को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। संघर्षमयी ज़िंदगी है ये, हमेशा संघर्ष जीतते रहना चाहिए, कभी नहीं साहस छोड़ना चाहिए। अपने मेहनत और अपने धैर्य को धारण करके अपने कदम से कदम आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। कितनी मेरे को तो बहुत खुशी हुई क्योंकि इसमें सहयोग हमको आदरणीय मोदी जी ने भी दिया था। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी हमको सहयोग किया था कि जब लॉकडाउन के समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो उस समय जो है हमने सुना कि अरे 10,000 का लोन मिल रहा है, तो किसी तरह हमने बच्चे को दौड़ाया, वो फॉर्म भरा, किसी तरह हमको 10,000 वो मिल गया। मैंने उसी से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सामान जोड़ करके किसी तरह हमने पाला बसा।